हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों, आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस को पढ़ेंगे। साथियों, पिछले ग्रामर की वीडियो में आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस को पढ़ा था। वहां पर मैंने आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, कहाँ से ढूंढेंगे और उन्हें किस किस रूप में कहाँ रखेंगे, ये सब मैंने आपको समझा दिया था साथियों। तो वहाँ पर मैंने आपको उससे पहले भी एक चार्ट बताया था जिसका नाम था पैसिव वॉइस का जादुई चार्ट। साथियों, उस चार्ट में मैंने आप लोगों को ये सारा कुछ बता दिया था कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो साथियों, ये आपको अच्छे प्रकार से ज्ञात है कि कौन से टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो चलिए सीधा हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, बहुत ही यूनिक वे में, बिल्कुल आसान भाषा में आप लोगों को सिखाने के लिए मैं लेकर के आ गया हूं। तो चलिए साथियों, सीधा हम लोग शुरू करते हैं। यहां पर पैसिव वॉइस आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। अब साथियों, आप जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की इंग्लिश में पहचान क्या है। आपको इंग्लिश से पहचान मिलेगा, अफर्मेटिव का सेंटेंस होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी। जो साथियों आपको मालूम है, पूरे इंग्लिश में अकेला एक ऐसा सेंटेंस है अफर्मेटिव पास्ट इंडेफिनिट का जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। उसके पश्चात अगर आपको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस मिलेगा तो उसमें क्या यूज होगा, उसमें डिड का यूज होगा। तो आइए साथियों, उसके लिए हम लोग पैसिव वॉइस का हमने हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब रख करके हमने पूरा स्ट्रक्चर बना लिया है। तो साथियों, यहां पर आपके लिए स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। आप समझ सकते हैं कि यहां पर सबसे पहले हम लोगों को क्या लिखना होता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट लिखना होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर अदर वर्ड्स आते हैं, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट लगा दिया जाता है। तो साथियों, यहां पर ऑब्जेक्ट और जो सब्जेक्ट लिखे जाएंगे ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस में लिखे जाएंगे, या सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया था। यहां एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूं कि यहां पर जो सेंटेंस में से दिए गए पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में से जिस ऑब्जेक्ट को हम यहां लेकर के आएंगे उसे सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, और जिस पास्ट इंडेफिनिट के सब्जेक्ट को हम यहां लेकर के आएंगे इसे ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। यहां पर साथियों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जरूर लिखा है, यहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लिखना है, रख देना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस में नहीं, बल्कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस में रखेंगे और सब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे। ये चीज मैंने आपको पैसिव वॉइस जादुई चार्ट में बता दिया था, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो हमने पैसिव वॉइस को आपको चैप्टर सिखाया था उसमें भी आपको मैंने बता दिया कि कैसे हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को समझेंगे, कैसे कैसे याद करेंगे। मैंने उसमें सारी जानकारी दे दी है। अब आप जानते हैं साथियों, किसी भी स्ट्रक्चर को नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब बाद नॉट लगा देते हैं। देखिए, ये सब पढ़ना उनके लिए बहुत आसान है जो हमसे टेंस को पढ़ चुके हैं, यानी हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई वीडियो जो इंग्लिश की है, जो टेंस की है, अगर आपने उसको पहले से पढ़ रखा है तो ये चीज़ समझने में बहुत ज़्यादा आपको आसानी होगी। तो देखिए, किसी भी स्ट्रक्चर को नेगेटिव बनाने के लिए सीधा क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के पश्चात आपको नॉट लगाना होता है, तो यहाँ पर हमने नॉट लगा दिया। बाकी सारा कुछ एक जैसे है, कोई परिवर्तन नहीं करते साथियों, उनका स्थान नियत होता है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे नॉट लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर, बाय और इसके बाद सब्जेक्ट। तो ये सारा कुछ अपने ही स्थान पे रहता है, लेकिन जैसे ही हेल्पिंग वर्ब बाद हम लोग नॉट लगा देते हैं तो साथियों क्या बन जाता है, ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाता है। इसके पश्चात साथियों इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, यानी जब सेंटेंस की शुरुआत डिड से हो, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से हो, तो साथियों उसके लिए हम लोग पैसिव वॉइस के लिए क्या यूज करेंगे, जैसे उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा वैसे पैसिव वॉइस में भी हमको क्या करना होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब ही यूज करना होगा। लेकिन पैसिव वॉइस में हम डिड नहीं, बल्कि डिड के लिए क्या यूज करते हैं, वॉज या वर। अब ये वॉज या वर डिपेंड करता है आपका ऑब्जेक्ट एक वचन है या आई है या बहुवचन है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बहुवचन के लिए वर, आई और एक वचन के साथ वॉज का यूज करेंगे। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव में से हेल्पिंग वर्ब को बाहर रखते हैं, बाकी सारा कुछ एक तरफ से लिखते चले जाते हैं, और उसके पश्चात क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का। और उसके बाद इंटरोगेटिव सेकंड टाइप जब बनाना होता है तो क्या करते हैं, इसी इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप के पहले क्या करते हैं, बस क्वेश्चन वर्ड जोड़ देते हैं, उससे हमारा क्या होगा, उससे हमारा इंटरोगेटिव सेकंड टाइप बन जाएगा। यानी कि साथियों यहां पर जो हमने क्वेश्चन वर्ड रखा है, ये क्वेश्चन वर्ड हमको अपने मन से नहीं रखना है, ये क्वेश्चन वर्ड आपको सेंटेंस में दिया होगा। तो जो सेंटेंस में आपको एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस दिया होगा, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस आपको दिया होगा, उस सेंटेंस से क्वेश्चन वर्ड को सेम वैसे ही रहने देंगे। उसके पश्चात वाज या वर यूज करेंगे, वो भी अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कि वो एक वचन एक बहुवचन, उसके अकॉर्डिंग हमको वाज या वर यूज करना है। उसके बाद क्या करेंगे,
नॉट दिया रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो इग्नोर करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर्स, और उसके बाद बाई और सब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से साथियों आप लोगों को अच्छे प्रकार से मालूम है कि हम लोग इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो जिन्होंने पूरा टेंस पढ़ लिया है, जो मुझसे अभी तक कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं, उनके लिए समझना बहुत ज्यादा आसान होगा साथियों। और आपको मैं यहां भी समझा रहा तो ऐसा बिल्कुल कठिन नहीं है, आसान ही, आप इस चीज को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए मैं यहां से हट जाता हूं, फटाफट आप इसको साथियों नोट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए साथियों, फटाफट इसको नोट करिए ताकि आगे हम आपको एग्जाम्पल समझा सकें। तो चलिए साथियों, यहां पर मैंने आप लोगों को करने के लिए 4 मैंने सेंटेंसेस दिया हुआ था, लेकिन उसको मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा भी दिया है। अब आपको आइए आगे हम एक एक चीज समझाते हैं कि कैसे कैसे वो होगा। तो आइए साथियों यहां पर देखते हैं, द शॉपकीपर सोल्ड द बुक्स। साथियों मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि ऑब्जेक्ट ढूंढना हो तो क्या करेंगे, पहले मेन वर्ब को ढूंढ लेंगे। और मेन वर्ब कहाँ मिलेगा, या तो सीधा सब्जेक्ट के बाद मिलेगा या सीधा हेल्पिंग वर्ब बाद मिलेगा। तो साथियों इस सेंटेंस में कहीं हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, तो साथियों इसमें सीधा मेन वर्ब के बाद हम देखेंगे क्या मिलेगा, हमको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। यहां पर साथियों मेरी मजबूरी मैं आपको छोटा छोटा सेंटेंस देता हूं, क्योंकि यहां पर मेरा जो बोर्ड है वो थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है, तो सेंटेंस इसलिए छोटे पड़ जाते हैं। और मैं एक साथ आपको कम से कम 4 सेंटेंस देना तो चाहता हूं, लेकिन जगह कम होने के नाते आपको मैं दे नहीं पाता। तो खैर साथियों उसके लिए माफ कीजिएगा, लेकिन इतना जरूर दिमाग में रख लीजिए कि अगर आपको ऑब्जेक्ट के बाद कितना भी कुछ भी मिल जाए पैसिव वॉइस में, घबराना नहीं है, उसको सीधा उठाकर कहां रखना है, अदर वर्ड्स में। तो ऑब्जेक्ट ढूंढ लीजिए, मेन वर्ब ढूंढ लिया, मेन वर्ब के जस्ट बगल में आपको क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। और उस ऑब्जेक्ट उठा करके यहां पर क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। तो यहां पर हमने द बुक्स, देखिए किसी का नाम होगा या किसी वस्तु का नाम होगा तो हम उस नाम को क्या करते हैं, सीधा उठा करके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हमने ऑब्जेक्ट ले लिया। अब ऑब्जेक्ट आपका देखो बहुवचन, बुक्स है, बहुवचन है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, वर लगा दिया। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सेल, सोल्ड, सोल्ड, तो ये सेकंड थर्ड दोनों ही होता है, तो हमने थर्ड फॉर्म यहां पर सोल्ड रख दिया। उसके बाद आपको बाई लगाना था, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना था, द शॉपकीपर, तो यहां पर नाम है तो हमने क्या किया, नाम ही रख दिया साथियों। तो इस बात से बिल्कुल नहीं घबराना साथियों कि सेंटेंस छोटा है सर, हमको बड़ा बड़ा नहीं सिखाना है, कोई दिक्कत नहीं, पैसिव वॉइस में कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई मैटर ही नहीं है भाई। सीधा आप ऑब्जेक्ट ढूंढ लीजिए, ऑब्जेक्ट को यहां लाकर सब्जेक्ट बना दीजिए और उसके पश्चात सारी चीजों को स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग रखते चले जाइए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है, यू डिड नॉट कॉल मी यस्टरडे, आपने मुझे कल नहीं बुलाया। तो साथ ही यहां पर कॉल आपका क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी डिड लग गया तो वर्ब की सेकंड फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सेकंड फॉर्म इसमें आ चुका है। तो यहां पर मेन वर्ब के बगल में क्या मिलेगा, आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब इस ऑब्जेक्ट को जब हम यहां पर सब्जेक्ट बना देंगे तो क्या बनेगा, आई बन जाएगा। तो आई के साथ लगता है वॉज, तो आई वॉज नॉट कॉल्ड, क्योंकि यहां पर देखो नॉट है तो हेल्पिंग वर्ब बाद नॉट यहां पर, तो हेल्पिंग वर्ब बाद नॉट यहां पर भी होना चाहिए। तो आई वॉज नॉट कॉल्ड यस्टरडे बाय यू, समझ में आएगी बात। यहां पर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद हमने बाई लगा करके सब्जेक्ट जो हमारा था उसको हमने क्या किया, यहां पर ऑब्जेक्ट बना दिया। क्लियर है। इसके बाद दूसरा है, डिड सी कट डाउन द ट्री, क्या उसने पेड़ को काट करके गिरा दिया। तो साथ ही इस पे हो जाएगा, देखो इसमें अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो पैसिव वॉइस में भी क्या करना होगा, पैसिव वॉइस में भी आपको हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करना होगा। तो जैसे यहां पर डिड वैसे यहां पर वॉज, लेकिन यहां पर वॉज किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, हम अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो कट डाउन ये आपका वर्ब हो गया, उसके बाद पश्चात क्या आपको ऑब्जेक्ट मिल गया। तो आपका ऑब्जेक्ट है द ट्री, ये तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हमने क्या लगा दिया, वॉज लगा दिया। तो वॉज द ट्री कट डाउन, आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म कट कट कट, ये तीनों एक ही फॉर्म होता है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों में एक ही जैसा दिखता है, तो कट 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 ये तीनों एक ही हो गया। तो यहां पर थर्ड फॉर्म कट डाउन बाई हर, उसके द्वारा यहां पर सी को हमने क्या कर दिया, यहां पर बाई के पश्चात हर लगा दिया। देखो साथियों अब मैं यहां पर आपको थोड़ा ना फास्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, अब आपको मैं थोड़ा शॉर्ट दूंगा, इसलिए क्योंकि कम समय में आपको ज्यादा कुछ सीखना है। तो जिन्होंने पिछली वीडियोस को देखा हुआ है उनके लिए समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर आप पिछली वीडियोस को नहीं देखे हैं तो साथियों इस वीडियो को देखने के पश्चात आप पुरानी वीडियो से देखना शुरू कर दीजिए, आपको एक एक चीज समझ आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए साथियों यहां पर ये कंप्लीट हो गया। अगला है when did he beat them for me, उसने उन लोगों को मेरे लिए कब पीटा था। तो साथियों यहां पर क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड को हम क्वेश्चन वर्ड के स्थान पर रहने देंगे। उसके पश्चात हमको वॉज या वर लगाना था, यहां पर हम वर लगाएंगे क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो देम है, इसको जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो दे बन जाएगा, यानी कि प्लूरल बन जाएगा। तो प्लूरल के लिए क्या करते हैं, हमको लगाना पड़ेगा वर। तो वेन वर दे, बीटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फॉर मी अदर वर्ड, बाई हिम
आपका जो यहाँ पर ही था उसको हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बना करके यहाँ पर हिम के रूप में लिख दिया साथियों। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस होता है पूरा पूरा कंप्लीट। तो आप इसको फटाफट अपने कॉपी में नोट करिए, समझ लीजिए, और कोई बात ना समझ में आए साथियों तो आप तुरंत हमको कमेंट करके बता दीजिए सर ये बात हमको नहीं समझ आई। आपको अगले डाउट क्लास में हम तुरंत इसको क्या करेंगे, अच्छे प्रकार से समझा देंगे, एक एक बात को समझा देंगे। तो चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और फटाफट इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो चलिए साथियों, यहां पर मैंने आप लोगों को करने के लिए 3 सेंटेंस भी दिया हुआ है एक्सरसाइज के रूप में। तो साथियों इसको अपने रफ में नोट कीजिए और तुरंत इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, यानी कि इसका पैसिव वॉइस बनाने का प्रयास कीजिए। तो साथियों मैं यहां से हट जाता हूं 2 मिनट के लिए, आप क्वेश्चन को नोट करिए और इसको तुरंत क्या करेंगे, अपने कॉपी में पैसिव वॉइस बनाने का प्रयास करेंगे। तो साथियों जब तक आप इसको अपने कॉपी में पैसिव वॉइस बनाने का प्रयास करते हैं तब तक आप वीडियो को क्या करेंगे, पॉज करके रखिए और तब तक मैं आपको आगे इसे समझा देता हूं। तो वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट क्वेश्चन को नोट करिए और पैसिव वॉइस बनाने का प्रयास कीजिए। जब तक आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तब तक हम आपको आगे समझा देते हैं। तो आप तुरंत इसको मत समझने का प्रयास कीजिए, आप इसको पहले अपने रफ में कर लीजिए, पैसिव वॉइस बना लीजिए, उसके पश्चात आप अपने से मिलान कर लीजिएगा कि आपने कितना सही किया और कितना गलत किया। अगर आपको फिर भी कोई ऐसा शंका या कोई समस्या रह जाता, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट रह जाता है तो आप उसे मुझे कमेंट कर दीजिए, हम आपको तुरंत ही कमेंट में रिप्लाई कर देंगे या फिर आपको अगला डाउट क्लास लेकर के इसको हम समझा देंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और फटाफट इसको आप करना शुरू कीजिए। तो चलिए साथियों जब तक आप अपने रफ में से नोट करके पैसिव वॉइस बनाने का प्रयास करते हैं तब तक मैं आपको इसे समझा देता हूं। यहां पर पहला सेंटेंस, आई परचेज द बुक फॉर यू टुडे, मैंने आपके लिए किताब खरीदा है। तो साथियों यहां पर किताब खरीदा, यहां पर आपका खरीदना क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। अब उसके पश्चात आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो साथियों जब इसका पैसिव वॉइस हम लोग बनाएंगे तो ए बुक को क्या करेंगे, यहां पर हम ऑब्जेक्ट के रूप में यहां ऑब्जेक्ट उठाकर लाएंगे, लेकिन लिखेंगे किस रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। तो यहां पर जो कोई वस्तु होगा, कोई नाम होगा तो हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही कंडीशन रहता है, सेम ही रहता है। तो अ बुक एक किताब, अब एक किताब है तो इसके लिए क्या करना होगा, हमको वॉज का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वॉज किसके लिए लगता है, सिंगुलर के लिए लगता है। तो अ बुक वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म परचेज्ड, अ बुक वॉज परचेज्ड। अदर वर्ड में क्या है, फॉर यू, और है एक वर्ड टुडे, फॉर यू टुडे। अब इसमें लगाना है हमको बाय, और बाय के बाद क्या करना, आई को चेंज करेंगे यहां पर मी में। तो चलिए साथियों यहां पर हम लोग दूसरा सेंटेंस भी कर लेते हैं। दूसरा सेंटेंस आपको हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता दिखाई दे रहा है। डिड यू नॉट हियर माई वॉइस, क्या आपने मेरी आवाज नहीं सुनी। इन द फेयर, मेले में, यस्टरडे, कल, क्या आपने कल मेले में मेरी आवाज नहीं सुनी। तो साथियों यहां पर हियर मतलब क्या हो गया, हियर मतलब सुनना, ये मेन वर्ब हो गया। इसके बगल में माई वॉइस यानी कि यही आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको क्या करेंगे, यहां हमको सामने लाना है। लेकिन साथियों माई वॉइस एक वचन है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर शुरू में हेल्पिंग वर्ब वॉज रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस की जो शुरुआत है वो भी हेल्पिंग वर्ब से है। तो पैसिव वॉइस में भी जिस सेंटेंस की शुरुआत करेंगे वो किससे शुरुआत होगी, उसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से ही होगी। तो यहां पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये कैसा है, ये ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ हमको क्या करना होगा, इसके साथ हमको वॉज लगाना पड़ेगा। तो वॉज माई वॉइस, अब नॉट है तो स्ट्रक्चर बोलता है कि सब्जेक्ट, जो आप यहां पर ऑब्जेक्ट जिसको सब्जेक्ट रूप में लिखेंगे उसके बाद आपको नॉट लगाना पड़ेगा। तो वॉज माई वॉइस नॉट, यहां पर नॉट है तो हमने यहां पर नॉट लगा दिया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, हियर का थर्ड फॉर्म होता है साथियों हियर। वॉज माई वॉइस नॉट हियर्ड इन द फेयर। अब यहां पर आपने क्या किया, आपने ये भी लिख लिया अदर वर्ड, और एक और अदर वर्ड है जिसको हम कहते हैं यस्टरडे। इसके पश्चात आपको लगाना है जी बाई, और बाई के बाद यू को क्या करना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के केस में लिख देना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस ये भी हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद अगला है, हाउ डिड रोहन मैनेज द पार्टी एट हिज होम। रोहन अपने घर पर पार्टी की व्यवस्था कैसे किया। तो साथियों इसका पैसिव वॉइस हम लोग क्या करेंगे, देख रहे हैं सबसे पहले हमको क्वेश्चन वर्ड मिला हुआ है, तो शुरू में क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड ही लगा देंगे। उसके पश्चात हमको हेल्पिंग वर्ब रखना है, तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा, हमारे ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे साथियों। तो हाउ वॉज द पार्टी, अब यहाँ पर क्या करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म मैनेज्ड। हाउ वॉज द पार्टी मैनेज्ड, अदर वर्ड क्या है, एट हिज होम, और इसके पश्चात आपको लगाना है बाई,
और यहाँ पर रोहन नाम है तो नाम को चाहे सब्जेक्ट के स्थान पर रखें चाहे ऑब्जेक्ट के स्थान पे, वो तो सेम ही रहेगा। तो इस प्रकार से आपका ये भी क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है साथियों। चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको फटाफट अपने कॉपी में लिख लीजिए, मिला लीजिए क्या आपने सही किया क्या गलत किया। अगर साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करिए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लगातार आपको ग्रामर पूरा पढ़ाते रहेंगे। मैं 9, 10th, 11th, 12th के लिए ही नहीं बल्कि 6 to 12 तक मैं ग्रामर आपको देने वाला हूं। बीच बीच में बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ों को मैं सिखाने वाला हूं साथियों। तो ऐसी नॉलेजेबल चीज़ों को सीखने के लिए आप लोग हमारे चैनल क्रिश इंग्लिश क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करेंगे साथियों। सभी वीडियो को, जितनी वीडियो आप देखेंगे आप उन वीडियोज़ को लाइक करेंगे और जो बात आपको समझ आएगी उसके लिए आप हमें धन्यवाद देंगे और कॉमेंट में अपने डाउट को छोड़ भी देंगे अगर आपके पास कोई डाउट होता है तो। अगर डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं है, और अगर डाउट है तो आप निश्चित रूप से कमेंट करें और हमें बताएं कि सर ये हमको प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका हम निदान आपको दे देंगे। अगले डाउट क्लास में आपको वो सारी चीज़ें हम लिखवा के समझा के क्लियर कर देंगे। और साथियों यहाँ पर अब मेरा कार्य होता है खत्म, आपका कार्य होता है शुरू। करना क्या है, एज यूजुअल आपको मालूम ही है कि आपको वीडियो शेयर करनी है उन लोगों के पास जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं। फटाफट वीडियो को शेयर कीजिए और साथियों ज्ञान बांटते रहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।